और चलिए ज्यादा जानकारी के रुख करते हैं, हमारे संवाददाता अमीन बेग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमीन, हमने सुना वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को, उन्होंने भी साफ कहा कि जो बजट है वो मीठा रहने वाला है। क्या उम्मीदें हम करें इस बजट से? देखिए, बिल्कुल नेहा, वित्त मंत्री ने साफ कहा कि बजट मीठा रहने वाला है, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी ने जब वो अपने घर से निकल रहे थे विधानसभा के लिए, तो उनकी धर्मपत्नी ने जो है गुड़ और घी खिलाकर जो है और तिलक लगाकर उनको यहाँ से रवाना किया है। और उसके बाद जब हमने उनसे सवाल पूछा कि ये बजट कैसा रहेगा, तो उन्होंने कहा कि ये बजट जो है वो बिल्कुल मीठा रहने वाला है। लेकिन कोविड काल रहा है और आपने और सबने देखा है कि कोविड काल में आर्थिक व्यवस्थाएं जो हैं, चाहे वो सरकार की हो चाहे वो एक आम घर की हो, सब बिगड़ी हैं। ऐसी परिस्थितियों के बीच में जब आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे, तो क्या कोविड का असर उस बजट पर दिखाई देगा? हालांकि ये सवाल भी मैंने उनसे किया था, तो उनका ये कहना था कि तमाम जो क्राइसिस हैं उसके बावजूद भी जो है इस बजट को बेहतर बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। लेकिन अब इस बजट में ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है कि टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे कि नहीं बढ़ाए जाएंगे, कुछ सरकार पेट्रोल डीजल पर कुछ कदम पीछे हटेगी या फिर तमाम चीजों को स्थिर रखा जाएगा। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मुश्किल से आधे घंटे बाद जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और ताजा जानकारी दे दूं कि जब वित्त मंत्री अपने घर से निकले थे, तो घर से तो निकले थे वो विधानसभा जाने के लिए, लेकिन इस बीच में उनको ये लगा कि थोड़ा समय उनके पास है, तो वो न्यू मार्केट स्थित जो हनुमान मंदिर है वहां पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और उम्मीद करते हैं कि यही कामना उन्होंने की होगी कि जो आज बजट वो सरकार की तरफ से पेश करने जा रहे हैं, उस बजट में सब कुछ बेहतर रहे और जो फीडबैक आए वो भी बेहतर ही आना चाहिए। क्योंकि अमूमन बजट पेश होने के बाद उसका कैलकुलेट किया जाता है कि बजट कितना खरा उतरा, कितना खरा नहीं उतरा। तो अब यहाँ से ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बजट कैसा रहने वाला है। हालांकि टेंशन बहुत रही है। इससे पहले भी जब मैंने वित्त मंत्री से की बात की थी, तब भी उन्होंने ये कहा था कि कोविड का असर तो है और कोविड के असर के बावजूद हम बजट अच्छा बनाएंगे। इस बार नया ये प्रावधान भी किया गया था जो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, कि हर मंत्रियों को ये कहा गया था कि अपने अपने विभागों का अलग अलग जो बजट होता है वो अलग अलग बजट जो है वो पेश जो है वो दें, उसके आधार पर एक बजट बनाया जाएगा। तो कोशिश सरकार की तरफ से ये है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को देने वाला ये बजट हो। लेकिन इसमें ऐसी क्या चीजें जोड़ी जाएंगी जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को बनाने के लिए ये बजट होगा, तो तमाम चीजें तकरीबन आधे घंटे में स्पष्ट हो जाएंगी। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि वित्त मंत्री जो हैं वो विधानसभा पहुंच चुके हैं। इस समय वित्त मंत्री विधानसभा पहुंच चुके हैं। कैबिनेट की बैठक इस समय विधानसभा में चल रही है, क्योंकि जो समय तय किया गया था वो ये था कि 10 बजे कैबिनेट की बैठक होना है और उसके बाद 11 बजे से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। तो कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। अब जो है 11 बजे जगदीश देवड़ा जो है वो बजट पेश करेंगे। इस बजट की सबसे रोचक और खास बात ये है कि ये पेपरलेस बजट रहेगा। इससे पहले हमने देखा था कि बजट की एक कॉपी होती थी जिस कॉपी में बजट लिखा होता था, लेकिन इस बार पेपरलेस बजट है। लैपटॉप के जरिए जो है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जो है वो बजट को पेश करेंगे। हालांकि थोड़ा सा आज के दिन जो सरकार उम्मीद कर रही थी कि एक खुशी देने वाला जो है बजट होगा, लेकिन इसी बीच ये खबर भी आई कि नंद कुमार चौहान जो सांसद हैं वो नहीं रहे हैं, उनको भी वित्त मंत्री ने श्रद्धांजलि दी। लेकिन ओवरऑल बजट की बात कर ली जाए तो बजट को लेकर जो दावा वित्त मंत्री की तरफ से किया गया है वो यही है कि बजट जो है प्रदेश की जनता के लिए और बजट मीठा रहने वाला है। जी बिल्कुल अमीन, जैसा आपने भी बताया कि बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री खुद संकट मोचन के शरण में पहुंचे। क्या लगता है बजट पेश करने के बाद कोई संकट आ सकता है, ऐसा कुछ अंदेशा? देखिए, बिल्कुल विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, और अमूमन विपक्ष का जो काम होता है वो यही होता है कि कमियों को दिखाया जाए। तो जब ये बजट पेश किया जाएगा तब विपक्ष की यहाँ क्या भूमिका रहेगी ये देखना अपने आप बेहद दिलचस्प है। लेकिन जो बार बार हमने भी लगातार बात कर रहे हैं उसमें यही है कि ये बजट जो है वो सरकार के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है, वो भी तब जब आपकी आर्थिक हालात बहुत कमजोर हो और उसके बावजूद आपको सबको साधने का इसमें समावेश करना है। तो ऐसी परिस्थितियों के बीच में क्या क्या मीठा इस बजट में रखा गया है और कौन कौन सी ऐसी खट्टी चीजें हैं जिसका जिक्र आज वित्त मंत्री ने तो नहीं किया,
लेकिन जब वो बजट पढ़ेंगे तो उसमें ये भी निकल के सामने आएगा कि कौन कौन सी ऐसी खट्टी चीजें हैं जो इस बजट में देखने को मिलेगी। तो बहरहाल थोड़ी देर सबको उम्मीद करते हैं कि थोड़ी देर बाद जब बजट पेश किया जाएगा, जब बजट पढ़ा जाएगा, तो उसमें एक नया सवेरा जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने देखा कि पिछली बार बजट सत्र जो शुरू हो रहा था, आपको भी याद होगा कि कमलनाथ की सरकार थी, लेकिन उसके बीच में जो तमाम चीजें घटी, वो सरकार चली गई, तो बजट उस समय कोविड काल में नहीं चल पाया। और अब जो कोविड काल के बीच में जब ये बजट सत्र हो रहा है, तब ये देखना बेहद दिलचस्प है, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि इस बजट में सरकार जो कुछ दावे कर रही है, क्या वो उसी हिसाब से घटते हैं या फिर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर सरकार को कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल अमीन, जब सीएम ने भी कहा था कि ये जो बजट है वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर है, लेकिन अगर हम बात करें प्रदेश की बात करें तो डॉक्टर्स की कमी प्रदेश में देखने को मिल रही है। इवन पूरे देश में ही डॉक्टर्स की कमी है। क्या लगता है कि जो बजट होगा उसमें कोई नई सौगातें मिल सकती है, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि 9 मेडिकल कॉलेज भी प्रदेश में खोले जा सकते हैं। देखिए, कोशिश सरकार की यही है कि मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएं, क्योंकि कोविड काल में सबसे ज्यादा अगर कोई व्यवस्था चेक की गई है तो वो है स्वास्थ्य व्यवस्था। क्योंकि इतना बड़ा संकट पूरी दुनिया के अगर पैमाने पर देखा जाए तो इतना बड़ा संकट कभी देखने को नहीं मिला। पिछले 100 सालों की अगर बात कर ली जाए तो नहीं मिला ऐसा संकट देखने को। तो जब ये संकट कोविड का आया, तब स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं की भी पोल खुली। तो कोशिश सरकार की तरफ से यही की जा रही है कि डॉक्टरों की संख्या तो बढ़ाई जाए, लेकिन मेडिकल कॉलेज जो है वो खोले जाएं, जिससे कि डॉक्टरों की संख्या में इजाफा किया जा सके। जी बिल्कुल अमीन, ये भी जानना चाहेंगे, नगर निगम चुनाव है, क्या ये जो बजट अब से थोड़ी देर बाद जो पेश होने वाला है, क्या चुनाव को देखते हुए क्या पेश किया जाएगा? देखिए, सबको साधने की और सब कुछ बेहतर करने की कोशिश सरकार की तरफ से इस बजट में की जाएगी। उसकी हम बानगी गाहे बगाहे देखते रहे। तमाम मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो सब यही कहते रहे कि ये बजट जो है वो जनता के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो नगरीय निकाय चुनाव है उस पर भी उसके इस बजट में भी जो है उसकी झलकियां हमको देखने को मिल सकती है। क्योंकि सरकार की ये कोशिश है कि इस बजट के जरिए जो है वो आम वर्ग को रिझाया जाए। क्योंकि जो नगरीय निकाय चुनाव होते हैं बहुत निचले स्तर के चुनाव होते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं, जैसे कि पानी हो, बिजली हो और तमाम दूसरी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनका बहुत ज्यादा असर होता है इन चुनावों के ऊपर। तो सरकार की कोशिश भी होगी, देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या सरकार उस तरफ भी इस बजट को लेकर जाती है जिसका जिक्र हर कोई कर रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी सरकार इस बजट में प्रावधान करेगी या नहीं। जी चलिए, शुक्रिया अमीन, हमसे जुड़ने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। तो आपसे थोड़ी देर बाद बजट पेश होगा। पेपरलेस ये बजट है और ये भी कहा है वित्त मंत्री ने खुद की सभी को साधने की कोशिश इस बजट में की जाएगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की और किस तरीके से एमपी को हम बढ़ावा दे सकते हैं, इसे देखकर ये बजट तैयार किया गया है, जो कि अब से थोड़ी देर बाद पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री से पेश करेंगे और सभी की निगाह है इस बजट पर है कि आखिर क्या इसमें पिटारे में खुलने वाला है, क्या इस बजट में निकलकर सामने आता है। क्योंकि वित्त मंत्री ने कहा है कि सभी वर्गों को साधने की कोशिश और सभी का फोकस, सभी का ध्यान अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे जब सदन शुरू होगा और बजट पेश किया जाएगा, सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई है। भोपाल से ही बड़ी खबर बता दें कि विधानसभा में कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। बजट से पहले विधानसभा में कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक है जो कि शुरू हो चुकी है। बता दें, शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। अब से थोड़ी देर बाद बजट पेश होगा और इसे लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है, जो कि अभी जारी है। बैठक शुरू हो चुकी है। शिवराज कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक है। बजट पेश करने से पहले ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है।